अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बुरे परिणाम दे रहा है, अनिष्ट परिणाम दे रहा है, इसके संकेत और लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरी सीरीज है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की हम बात कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं बृहस्पति या गुरु ग्रह। भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव आपकी कुंडली में यदि अनिष्ट परिणाम दे रहे हैं तो इसके क्या क्या लक्षण या संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं आपकी कुंडली में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बृहस्पति अगर कमजोर हो या बुरे परिणाम अगर आपको दे रहे हो तो आप मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की, शिक्षा की, विद्या की, पढ़ाई की अत्यंत कमी होगी। ज्ञान इन द सेंस आप ये समझिए कि जिसके अंदर बहुत व्यवहारिक चीजों की, किसी चीज की डीप नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो होता है पढ़ाई लिखाई, वो तो है ही, वो तो गुरु का संबंध उससे है ही। लेकिन गुरु अगर अत्यंत कमजोर है या अत्यंत अनिष्ट परिणाम दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की कमी होगी। ज्ञान यानी उसका जो बारीक, उसका जो तत्व है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, वो समझ में नहीं आएगा। गूढ़ विषय ऐसे व्यक्तियों को समझ में नहीं आ सकते। श्रद्धा और भक्ति से ऐसे लोग दूर दूर से, इनका कोई वास्ता नहीं होता। बड़े बड़े नास्तिक होते हैं जिनका गुरु कमजोर होता है, जिनको भगवान पे या ऊपरी सत्ता पर विश्वास नहीं होता, जिनको विश्वास ही नहीं होता किसी चीज पर। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है नियलिस्ट करके। नियलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको किसी भी सत्ता पर विश्वास नहीं होता। हर चीज को वो लोग नकार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं आप कुछ भी बोलिए उनके मुंह से टका नहीं निकलेगा। नहीं बोल, नो मैन जो होते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं, जबकि उनको पता है कि ये होगा, सही है, इस बात सच हो सकती है, लेकिन उनकी आदत में नहीं बोलना। गुरु कमजोर है। शिक्षा अधूरी रह सकती, पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, गुरु कमजोर है। बहुत सारी मालाएं पहनने की आदत पड़ जाए, सिर के ऊपर से चोटी वाली जगह जो है, चोटी वाली जगह से बाल उड़ जाए, वहां पे यहीं पर एक गोल गोल गंजा सा हो जाए, गुरु कमजोर। सोना पहनने की आदत पड़ जाए, ढेर सारा सोना पहन के जो लोग घूमते रहते हैं, गुरु कमजोर है। ऐसे लोगों का बहुत तत्व की बात करेंगे, आध्यात्मिक कोई चिंतन की बात करेंगे, समझ में आएगी नहीं इनको। दोनों लक्षण समान है। बहुत ज्यादा जिसने सोना पहन के जो घूम रहे हैं ना लोग, उनको आप बहुत डीप कोई दर्शन, कोई फिलोसफी, कोई ब्रह्मांड रहस्य, कुछ ऐसा तत्व की बात करें या कोई डीप नॉलेज, सिंपल सी कोई डीप नॉलेज की बात करें, इनको नहीं समझ में, भाग जाएंगे वहां से। इनको इंटरेस्ट, इनको रुचि नहीं है ऐसे चीजों में, तत्व की बात में, ज्ञान में, दर्शन में। ऐसे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सभी कलाओं से ये लोग विहीन होते हैं। यही बात बुद्ध के साथ भी थी। कलाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। साहित्य से, संगीत से, किसी प्रकार की कला से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। जिनका गुरु कमजोर होता है, जिनका गुरु कमजोर है ना, पक्के मटेरियलिस्टिक ऐसे लोग होते हैं, भौतिकवादी ऐसे लोग होते हैं। आत्मा, परमात्मा, रहस्य, जीवन, दर्शन, पाप, पुण्य, कोई लेना देना नहीं होता ऐसे लोगों का, जिनका गुरु कमजोर होता है, बृहस्पति कमजोर होता है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, मुझे याद आ गया चलते चलते, जिनका गुरु अत्यंत निर्बल अवस्था में है, अत्यंत पीड़ित है, अत्यंत दूषित है, जिनका गुरु कुंडली में बहुत खराब है, ऐसे लोगों के पास, मुझे क्षमा कीजिए कहते हुए, ऐसे लोगों के पास धन, संपत्ति, विद्या, बुद्धि, संतान, विवाह, रिश्ता, भाग्य, स्वास्थ्य, जो भी चीजें एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, वो कुछ भी नहीं मिलती। गुरु अगर बहुत बुरे हैं आपकी कुंडली में तो आपकी लाइफ बहुत बुरी होने वाली है, मान के चलिए। बृहस्पति अकेले अगर आपकी कुंडली में सबसे मजबूत होकर बैठे हैं तो आपकी कुंडली में 1000 दोष होंगे, फिर भी वो उन सबसे ऊपर निकल जाएंगे, फिर भी वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। बृहस्पति वो सारे 1000 दोष के ऊपर वो भारी पड़ेंगे अकेले बृहस्पति। इतना मजबूत ग्रह है हमारे नक्षत्रों में। तो गुरु अगर बुरे हैं तो आपकी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मजदूरी ऐसे लोग करेंगे, किसी की गुलामी ऐसे लोग करेंगे, किसी के नीचे रहकर उनको काम करना पड़ेगा। ऐसे लोग राजा नहीं बन सकते। जिनका गुरु खराब है
वो लोग राजा नहीं बन सकते, वो लोग कोई चुनाव नहीं जीत सकते, वो लोग किसी प्रकार के सिंहासन पे, किसी प्रकार के सम्मान पर नहीं पहुंच सकते। सम्मान, गुरु बहुत खराब है तो सम्मान बहुत खराब है, आपकी जिंदगी में आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान दिलाने वाले सबसे बड़े ग्रहों में से एक गुरु, सूर्य और गुरु। तो गुरु का बहुत बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे लोगों की अपने टीचर से नहीं बनेगी, टीचरों का सम्मान नहीं करेंगे ऐसे लोग, अपने गुरुओं का अपमान करेंगे ऐसे लोग, गुरुओं की बातों का, उनके कथन का वो लोग पालन नहीं कर सकते ऐसे लोग। जो गुरु ने कह दिया, गुरु पर श्रद्धा नहीं होगी ऐसे लोगों की अपने टीचर्स के ऊपर, तो बताइए फिर कहाँ से ऐसे लोगों का जीवन ठीक चलेगा। जिन लोगों को अपने टीचर्स पे, अपने गुरुओं पर श्रद्धा होती है, उनकी बात वो मानकर चलते हैं, गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर, इस बात पर जो लेकर चलते हैं, गुरु ने जो कह दिया करना है। ऐसे लोगों को आप देखिए अपने लाइफ में, आप ऐसे लोगों को सर्च कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं। सुख शांति ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है। गुरु जिनका खराब है उनको सुख शांति नहीं मिलती। जिनका गुरु खराब है उनको अपने जीवन में आजीविका की समस्या जीवन भर बनी रहेगी। अगर वो दोष इतना प्रभावी है और उसकी जीवन के मुख्य भाग में उसकी गुरु की दशा भी आ चुकी है, गुरु योग कारक नहीं है, बुरे परिणाम दे रहा है, तो ऐसे लोगों को आजीविका की समस्या, कमाने खाने की, अपना परिवार पालने की समस्या से उसको सामना उसको करना ही पड़ेगा। गुरु अगर खराब हुआ तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ खराब हुआ, कुछ धार्मिक हुआ व्यक्ति, गुरु कुछ खराब हुआ तो धार्मिक, कुछ धार्मिक वो होगा, लेकिन उसका पैसा ऐसे कामों में खर्च होगा जो उसके किसी काम में नहीं आ सकता। यानी किसी को उधार दे दिया तो उधार वापस नहीं आ रहा है, लोग पैसा खा के बैठ गए हैं, बार बार पैसों का नुकसान हो जाना। ऐसा व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर सकता, धार्मिक नियमों का पालन ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा जिसका गुरु कमजोर है। जिसका गुरु कमजोर है ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के सुपरस्टिशन का, यानी अंधविश्वास का पालन अपने जीवन में हमेशा करेगा, उससे डर के रहेगा। जैसे किसी का मन में ऐसा, जैसे नाम नहीं लेना चाहिए जैसे, लेकिन मैंने सुना है कहीं कि सचिन तेंदुलकर का ये अंधविश्वास था कि वो हमेशा अपने बाएं पैर का पैड पहले पहनते थे मैदान में उतरने से पहले, ये उनकी मान्यता थी। तो ऐसी किसी न किसी प्रकार की मान्यता से ग्रसित होता है व्यक्ति। सचिन तेंदुलकर की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, गुरु कमजोर है, कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे कमजोर है। ऐसे व्यक्ति को, जिनका गुरु कमजोर है, चने की दाल बड़ी पसंद होगी, चने की दाल बहुत उनको अच्छी लगेगी जिनका गुरु कमजोर है। केले खाना उन्हें बहुत पसंद होगा जिनका गुरु कमजोर है। आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये सच है। गुरु अगर बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो आप चने की दाल आपको इतनी अच्छी लगेगी नहीं, उसका आप दान करेंगे, देना पसंद करेंगे, लेना पसंद नहीं करेंगे। अब आप समझें, गुरु अगर बहुत प्रबल है तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी चीज़ से बहुत चिपक के नहीं रहेंगे, किसी चीज़ के आप आदी नहीं बनेंगे। गुरु अगर बहुत प्रबल है तो आप किसी आदत या लत या बुरी चीज़ों के शिकार आप नहीं होंगे। आपके अपने शरीर पे, अपने मन पे आपका कमाल का कंट्रोल होगा अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है। किसी भी चीज़ को आपने, अगर आप नियमित रूप से पालन भी करते हैं और किसी ने कह दिया छोड़ दो यार, तो आप छोड़ देंगे टकाक से, लो छोड़ दिया। आप किसी भी चीज़ के गुलाम नहीं बनेंगे अगर गुरु आपके अच्छे हैं। तो गुरु बुरे हैं तो फिर आप गुलाम हैं, किसी न किसी चीज़ के परतंत्रता में आपको जीना है, ये मान के चलिएगा। जिस व्यक्ति का गुरु कमज़ोर हो वो महत्वाकांक्षी बिल्कुल नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की एम्बिशन नहीं होगी आगे बढ़ने की, उसकी चाहत नहीं होगी। जो जैसा जीवन है वैसा ही वो जिएगा, उसी संतोष के भाव में वो अपना जीवन निकालेगा। गुरु कमज़ोर है तो, और अगर गुरु पीड़ित है या दूषित है या बुरे परिणाम दे रहा है तो व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी तक बना देता है। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन बहुत बड़े लेवल पे होगी, इतनी कि किसी का नुकसान करके भी अगर हमें आगे बढ़ना पड़े तो व्यक्ति बढ़ जाएगा। हिटलर, गुरु बहुत उनका बहुत दूषित था। एडोल्फ हिटलर का, जर्मनी के जो शासक थे एडोल्फ हिटलर, उसका गुरु बहुत दूषित था, बहुत पीड़ित था, बुरे परिणाम देने वाला था। तो उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी एम्बिशंस की कहानियाँ पूरा दुनिया जानती है। जिसका गुरु बहुत खराब होता है उसको संतान नहीं होती, संतान की प्रॉब्लम उसको होती है। स्त्रियों में अगर गुरु खराब हुआ तो उनको शादी की समस्याएं होती हैं, या तो शादी नहीं होती या देर से होती है, शादी के बाद उनको कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर गुरु वक्री है, किसी प्रकार से बुरे परिणाम दे रहा है तो। गुरु जिसका खराब है ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में बहुत माहिर होगा, हमेशा झूठ बोलेगा, कंजूस होगा दुनिया भर का। पैसा खर्च करने में, हमारा अब खुद का पैसा खर्च नहीं करेगा किसी और से, जब जितना हो सके मुफ्त का माल लूटने में ऐसा व्यक्ति माहिर होगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन।
ऐसे व्यक्ति का पेट संबंधी उदर संबंधी रोग उसको हो सकते हैं, पेट संबंधी रोग उसको होंगे, पाचन क्रिया उसकी कमजोर होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, जिसके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती होंगी, गैस विकार या गठिया या वात रोग जिसको होंगे, समझ लीजिए कि उसका गुरु बहुत कमजोर है, वात दोष उसको बहुत जबरदस्त होगा। बृहस्पति, देवों के देव बृहस्पति अगर कमजोर हो गए हैं तो समझिए कि गुरु का आशीर्वाद उस पर नहीं है, गुरु का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति पे नहीं है तो समझिए कि ईश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो फिर उसके जीवन में क्या है, न भाग्य है, न पैसा है, न धन है, न वैभव है, न ऐश्वर्य है, न संतान है, न स्वास्थ्य, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। तो गुरु को, बृहस्पति को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इसके उपाय अगले किसी वीडियो में हम जरूर बताएंगे, निश्चिंत रहिए, देखते रहिए ये सीरीज हमारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इसके लिंक शेयर कीजिए। इसी के साथ सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।